मेहनत करो एक दिन फल मिलेगा, मेहनत करो एक दिन फल मिलेगा, आज नहीं तो निश्चित कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही ज़्यादा मीठा जल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू यादव इजी मैथ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग स्पेशल रेलवे ग्रुप डी मैथ का प्रिपरेशन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, आप लोग इजी मैथ चैनल का परिवार बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर चलिए हम लोग आज का टॉपिक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 तक कर लिए थे। यूथ पब्लिकेशन का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय अर्थात रेशनल और इरेशनल नंबर से संबंधित रेलवे के पिछले 3 वर्षों में हर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, हम लोग आज से चलिए पढ़ने वाले हैं। उससे पहले पता है कि हम किसी भी क्वेश्चन बताने से पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आप लोग, मेरा उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q = ≠0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ बात आई कि पूर्णांक, जैसे पूर्णांक हम किसे कह सकते हैं, जैसे p और q जहाँ कोई पूर्णांक हो तो पूर्णांक हम किसे कहेंगे? तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। या तो प्लस हो या हो माइनस हो या जीरो हो, वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो और q =0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, क्या 2/9 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल 2/9 परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है। p है 2 और q है 9। क्या 18/23 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल यह परिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस बैच का माध्यम से हम कमज़ोर स्टूडेंट के लिए बेहतर से हम लेकर चल रहे हैं। आराम से हम पढ़ेंगे। पढ़ाने के लिए हम बहुत फास्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम आराम से चलेंगे। अगर वीडियो स्लो लग रहा है आप लोग के, तो आप क्वालिटी आप फास्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा तरह से क्लीन नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी 360 पर कर लीजिए, आपका वीडियो क्लीन दिखेगा। चलिए हम लोग आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि -8/15, क्या यह परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा है। उसे माने मतलब नहीं है कि माइनस है कि प्लस है। तो वहाँ खुद कहा जाए कि p और q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, उसे मतलब नहीं है। मतलब है कि p/q के रूप में होना चाहिए। चलिए मानते हैं 0/15, तो यह भी है p/q को। लेकिन अगर हम लिखेंगे 8/0, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन p और q कोई पूर्णांक हो जहाँ q = 0, तो q बराबर यहाँ पे 0 आ गया, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है,
इसका 8/0 कीजिएगा तो इसका होगा अनडिफाइंड, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पाई और 22/7 में कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, आखिर परिमेय संख्या क्यों है और क्यों नहीं है। चलिए उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक आपसे हम वादा कर सकते हैं। चलिए बात आती है, इसको भी मिटा देते हैं। 22/7 और पाई। तो 22/7 परिमेय संख्या है और पाई है से अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 परिमेय संख्या क्यों है और पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, इसका कारण तो होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। तो 22/7 का मान होता है 3.142857, फिर रिपीट हो जाएगा यहाँ से 14, 28, 57, फिर रिपीट कर सकते हैं 14, 28, 57, इसका डॉट 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 डॉट। इसका मान होता है, पाई का मान एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159265 डॉट 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 डॉट। तो हम अगर पाई का मान 22/7 लेते हैं, ध्यान समझिएगा, पाई का मान इतना होता है, 22/7 का मान होता है इतना, तो हम लोग इसका लिख सकते हैं 3.142857 के ऊपर बार, क्योंकि जो संख्या रिपीट अगर होता है तो उस पर हम बार लगा के स्टॉप कर देते हैं। तो ध्यान समझिएगा, 22/7 का मान है इतना और पाई का मान है इतना। तो जब आप 22 पाई का मान जो हम लोग 22/7 लेते हैं, यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, हम लोग लगभग मान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ 22/7 का मान इतना हुआ और पाई का मान एग्जैक्ट वैल्यू देखिए इतना होता है। और हम लोग देखिए पाई का मान इतना होता है और 22/7 का मान इतना होता है, लगभग मान है। पाई का मान और 22/7 का मान इतना ही आ रहा है, इसलिए हम लोग पाई का मान 22/7 लेते हैं। देखिए लगभग है कि नहीं है, इसीलिए हम लोग पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं और 22/7 को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि इसका आप देखिए 22/7 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि 3.142857 इसका रेखनी करके इसको स्टॉप करके इसको सोल्व कर कहते हैं, या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे देखिए 3.0.2857 के ऊपर बार, इसको हटाइएगा बार तो हो जाएगा 3 + 0 पॉइंट अगर कीजिए, इसको कीजिएगा अगर हटाइएगा तो 14, 28, 57, नीचे जब अंक है 1 2 3 4 5 6 6 के ऊपर बार है तो 6 गो हो जाएगा 9, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको सोल्व कीजिएगा तो P/Q के रूप में आ गया। इसको जब सोल्व किए P/Q के रूप में आ गया, इसलिए परिमेय संख्या है 22/7। ऐसा हूँ P/Q के रूप में है यहाँ भी, इसको सोल्व कीजिएगा तो ऊपर भी। अब इसको अगर पाई को सोल्व कीजिएगा, इसका कोई अंतर नहीं हो रहा है, इसको पॉइंट हटाइएगा तो क्या लिखिएगा, इसको कितना जीरो बैठाइएगा तो कोई पता नहीं है। इसलिए पाई संख्या है से अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा चलते हैं। मेरा उम्मीद है कि पाई और 22/7 का कन्फ्यूजन आप लोग समझ चुके होंगे। थोड़ा फास्ट चलते हैं, आप लोग पिछले 3 बार से तैयारी कर रहे हैं तो इतना फास्ट तो आप लोग समझ सकते हैं, हम इतना उम्मीद आप लोग से कर सकते हैं। देखिए कहीं पर अगर आ जाए दशमलव के बाद 2 3 4 6 7 डॉट 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 अनंत तक, और दशमलव के बाद जैसे आ गया
तो दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट हो रहा हो, ध्यान समझिएगा, दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट हो रहा हो तो वह परिमेय संख्या होगा। और दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा और अब अनंत तक जा रहा हो, देखिए ए भी अनंत तक जा रहा है, ए भी अनंत तक जा रहा है, लेकिन संख्या दशमलव के बाद यह रिपीट हो रहा है। देखिए अब ये रिपीट नहीं हो रहा, 2 3 4 कुछ भी है, तो यह हो जाएगा परिमेय, यह हो जाएगा परिमेय, अब ये हो जाएगा अपरिमेय। आखिर यह परिमेय हम कर रहे हैं तो P बटा Q के रूप में तो लिखा जाना चाहिए। आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर या इसको अगर हम P बटा परिमेय संख्या कह सकते हैं इसको, तो इसको P बटा Q के रूप में लिखने का रूप होना चाहिए नहीं। चलिए बताते हैं कैसे लिखा जा सकता है। तो क्या हम लोग 4.33 की इसको रेखिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट डॉट रहता है तो यहाँ पर रोक के हम लोग रेखी लगा देंगे, तो इसको 4 प्लस 0.3 लिख सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 प्लस 3 बटा जितना पर ऊपर बार उतना ही नीचे 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 चौका 36 और 3 39 बटा 9। क्या इसको P बटा Q के रूप में हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आज का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग कल 92 तक ला क्वेश्चन कर ली थे, आज हम लोग 93 से क्वेश्चन करेंगे। बाकी जहाँ भी कॉन्सेप्ट की जरूरी पड़ेगा बेसिक फिर बताएंगे क्वेश्चन के साथ साथ। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है 93 क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, तभी तुरंत बताएं। ऑप्शन नंबर बी में पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या होगी, बाकी सब परिमेय संख्या। कैसे होगा देखिए, 1728 का वर्गमूल घनमूल कितना होगा 12, क्योंकि करनी में 3 है तो इसका घनमूल हो जाएगा 12, यह परिमेय संख्या 12 होती है। फिर 2.48 इसको हटाइएगा तो दशमलव आएगा, तो यह भी P बटा Q के रूप में आ जाएगा, बाकी यह भी P बटा Q के रूप में आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 93 के आंसर आ जाएगा बी, पाई हो जाएगा, यह परिमेय संख्या है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब इनमें से कोई एक संख्या परिमेय होगी, बाकी 3 अपरिमेय। वही आपको जांच करना है कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। तो ऑप्शन नंबर 94 क्वेश्चन 5428 ए बी सी डी 5428 6084 6084 पाई और 76 52। तो कह रहा है कि चारों ऑप्शन में, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। बाकी 3 अपरिमेय होगा। तो देखिए सबसे पहले अपरिमेय कौन कौन है। अपरिमेय तो सबसे पहले पाई तो अपरिमेय हो गया, ऑप्शन कट गया। बाकी आप लोग पढ़े होंगे जिस भी संख्या के इकाई 2 3 7 8 अगर हो, जिस भी संख्या के इकाई 2 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे जान लीजिए। तो देखिए इनमें से कौन सी संख्या में इकाई, इसमें इकाई 8 आ रहा है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इसका 10 वर्गमूल निकल जाएगा तो दशमलव में आ जाएगा, तो यह नहीं होगी। अब देखिए 60 और 4 यह भी हो सकती है, इकाई 4 है। इसमें देखिए इकाई इसमें भी 2 है, तो यह भी नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आज का 95 क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। 0.125 के ऊपर बार, इसका कह रहा है कि सॉल्व कीजिए।
परिमेय संख्या के रूप में, मतलब p बटा q के रूप में वही सोल्व करना है। तो इसको अगर हम 125 हो गया, अगर इस बार को हटाइएगा तो जितना संख्या में बार है 1 2 3 अंक में बार है तो 3 गुना बैठ जाएगा। बस आपका ये दिस इज योर आंसर, आपका आंसर हो गया। चलिए इस पर कुछ और उदाहरण देखते हैं। इस पर प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कहीं आ जाए 0.496 के बाद ऊपर बार, इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला बराबर लिखिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले संख्या लिखिए 496 लिख लिए, माइनस किस पर बार नहीं है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले संख्या लिखिए और किस पर बार नहीं है, तो 4 पर बार नहीं है, दोनों पर बार है, 4 घटा दीजिए, बटा कितना संख्या में बार है 2 में, तो 2 9, देखिए यहाँ 3 में बार था, 2 9 3 9 लिखे थे, मतलब जितना में संख्या में ऊपर बार रहता है उतना ही 9 लिख देते हैं। और बाकी देखेंगे कि कितना संख्या में बार नहीं है, तो एक ही संख्या में बार नहीं है 4, तो 1 0 हो जाएगा। और इसको सोल्व कीजिएगा, 400 हो जाएगा 92 और बटा 990, इसको और सोल्व कीजिएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं और समझते हैं हम लोग। जैसे आ जाए 0.4323, इस पर ऊपर बार आ जाएगा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। संख्या लिखेंगे 443 और 23, टोटल संख्या लिख के घटाएंगे, क्या घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है 43 और बट्टा में कैक पर बार है, 2 संख्या पर बार है, इन दोनों पर तो 2 को 9 और कितना संख्या पर बार नहीं है 2 को पर तो 2 को 0। चलिए इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब और अंतिम उदाहरण लेते हैं, जैसे कहीं पर आ जाए 2.342 के ऊपर बार, ऐसे आ जाए, ऐसे तो भी आ सकता है। तो देखिए पहले सबसे पहले संख्या लिखिए 2 3 4 2 पॉइंट भूल जाइए अभी, माइनस उसी तरह कीजिए, घटाइए, कितना 23 घटेगा कि क्योंकि 2 3 पर बार नहीं है, बटा कितना पर बार है, ये दोनों पर है 9 9, और ये दोनों पर बार नहीं है 2 0। ये सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। मेरा उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। आप लोग देख सकते हैं कैसे किए हैं, एक बार गौर से वीडियो को पॉज करके और देखिए कि कैसे किए हैं, और ढेर सारा अपने सुधार लीजिए और इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने पर कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत हमें परेशान करता है। वो कहावत है नहीं कि देखे में लगे छोट लेकिन घाव करे गंभीर, वही बात है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 95 हो गया, अब हम लोग 96 मार्कर बदलते हैं, रेड से बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन नंबर है 5.025 को भिन्न में ज्ञात कीजिए। तो इसको पॉइंट हटाइएगा भाई साहब, तो 3 को 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 को 0 है, 1 2 3, इसको काटिए, तो पॉइंट हट गया। 25 से कटेगा, हाँ बिल्कुल, तो 25 चौका 100, 1 0, 25 दूना 50, 2 बचेगा, नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे, 25 एकम 25, तो बचेगा 201/40, इसको भाग दीजिएगा तो 40 बचे 201/40, यह 5 पूर्णांक 1/40 आपका आंसर आ गया। जो भी आंसर ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर है बी, आपका बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात कीजिए। 3/4, 11/13, 11/13, 5/7, 5/7, 9/13,
11। इसको सोल्व करने का तो 5 से 6 तरीका है फ्रेंड कि कौन सी छोटी संख्या है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका है और अच्छा हमको लगता है, आज हम बताते हैं यही तरीका। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दशमलव भिन्न और छोटी बड़ी संख्या के, उसमें हम चारों नियम बताएंगे। आज हम सिर्फ एक ही नियम बताते हैं जो सबसे बेस्ट है। अगर ये चारों में देखना है कि सबसे छोटी भिन्न है तो इस दोनों का दो का कंपेरिजन लड़ाई करा दीजिए। देखिए कैसे कराना का है, ऐसे कंपेरिजन कराएंगे तो दो बांट दीजिए। ये दोनों हम देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो 13 तिया 39 क्रॉस कीजिए तो 13 तिया 39, इसको 39 आ रहा है और 4 से 11 44। तो बड़ा कौन हो गया, तो बड़ा ये है 44 हुआ, ये छोटा, तो ये बड़ा हो गया, ये कट गया, ये सब ये दोनों में से छोटा ही हो गया। अब ये दोनों लड़ाई कराएंगे तो 7 नंबर 63 और 11 5 55, ये दोनों में बड़ा ई हो गया, ये होगा, अब ई हो गया। अब ये दोनों बड़ा हो गया, यहाँ पे देखा जाए अब इन दोनों में लड़ाई कराएंगे। अब ये दोनों में जो छोटा होगा तो वही जब मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए लड़ाई कराते हैं। तो 3/4 और क्या है 5/7, तो 7 या 21 गुना करेंगे और 4 5 20। तो दोनों में बड़ा कौन, 21 हो गया, ये बड़ा हो गया, इन्हें होगा ए ऑप्शन, ये होगा बी। 5/7 4 ऑप्शन में बड़ा हो गया। आप देखिए कैसे किए हैं इसे। आप बारी बारी भागा देकर भी देख सकते हैं कौन बड़ी होगी, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसमें माइंड भी कर सकते हैं कंपेरिजन कराकर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब है 98। चलिए 98 क्वेश्चन पाते हैं अब। का इसको हो गया। चलिए इसको ही रहने देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है 1/5 + √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है अंश ही, देखिए ऊपर अंश है नीचे हर है। हर अभी परिमेय संख्या में तो नहीं है, अभी आप परिमेय संख्या में हर है, तो कह रहा है इसको सोल्यूशन करके हर को परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 - √3 और नीचे हो जाएगा कितना a + b a - b, ए हो गया ये बी, ए हो गया ये बी। a + b × a - b होता है, क्या होता है, इसका होता है a² - b² लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 - √3 बटा ये हो जाएगा 25 - 3, क्योंकि इसका √3 को स्क्वायर कीजिएगा तो √9 हो जाएगा और √9 निकलेगा तो हो जाएगा 3। तो 5 - √3 बटा 22, ये आपका आंसर आया। ऑप्शन नंबर 5 - √3 बटा 22 और 25 - 5 - √3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन, जो बहुत क्वेश्चन डेंजर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। 210 25 ऑप्शन नंबर है 180 25 132 25 और फिर है 156 25। तो
कह रहा है कि यह संख्या अपरिमेय वर्गमूल किसका होगा। तो इकाई अंक का अपरिमेय संख्या का वर्गमूल होता है कि जिस संख्या के इकाई अंक अगर 5 हो उससे पहले अगर 2 के अलावा अगर किसी संख्या हो तो वह संख्या अपरिमेय होगा। लेकिन इसमें तो सब तो 2 है, 25 है, वो रूल फेल हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए फ्रेंड्स, कि अगर निकालना हो जैसे 25 का वर्ग निकालना हो तो क्या होता है, इकाई अंक 5 है, 25 कर लेंगे और इसको बढ़ा के जब 2 है तो 2 से एक अंक बढ़ा देंगे, 2 तिया 6, 25 का वर्ग 625। जैसे 65 का निकालना है तो 5 है 25 सबसे पहले लिख लेंगे और 6 का बढ़ा के 6 गुने 7, 6 सत्ते 42 ऐसा होता है। जैसे लिखना है 7 पर 75 के स्क्वायर तो सबसे पहले 25 लिख लेंगे और 7 से 7 5625 ऐसा होता है नहीं। तो इसी रूप में हम लोग कुछ तरीका ढूंढेंगे इसका देखने के लिए कि कौन सा संख्या या अपरिमेय संख्या है, मतलब जो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ध्यान से थोड़ा समझिएगा आराम से। जैसे यह संख्या अगर किसी संख्या का अगर वर्ग होगा, यह संख्या इसमें तो 5 25 है, सब में 25 है, सब में 25 है, सब में 25 है, सब में 25 है, ये तीनों को देखना है, सब में ये तीनों को देखना है, ये तीनों को देखना है, ये तीनों को देखना है कि यह 25 है तो यह संख्या किसी लगातार संख्या का गुणफल होगा। जैसे करिए यहाँ बताएं, जैसे कि 25 का वर्गमूल होता है 5 का 25 और 2 तिया 6, मतलब लगातार किसी संख्या का गुणफल होगा, यह होगा से। तो देखें कि संख्या किसका गुणफल लगातार है, किसका वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 14 का होता है 196 और 15 का होता है 225, यही दोनों के बीच में आ रहा है 210। तो क्या 14 गुने 15 गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो 14 गुने 15 होता है 210। तो बिल्कुल यह संख्या पूर्ण वर्ग है। इसी तरह समझ रहे मैं क्या कर बताना चाह रहा हूँ उसने, मैं समझाएं कि यह संख्या अगर पूर्ण वर्ग अगर होगी तो 25 है तो ये तो 5 का वर्ग हो जाएगी, और यह किसी लगातार की संख्या का गुणफल होगी। तो 13 गुने 14 गुने 15 किए तो बिल्कुल आ गई। अब इसको देंगे कि 110 180, क्या 180 किसी संख्या का गुणफल होती है? तो नहीं होती है। अगर 13 गुने 14 कीजिएगा तो होता है 182। तो यहाँ तो 180 है तो यह नहीं होगी, इसलिए यही संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आप देख के कर सकते हैं। बाकी इसको कीजिएगा तो यह होता है 132 को लिख सकते हैं 11 गुने 12 और इसको 156 के 13 गुने 12, लेकिन इसका कोई गुणनखंड नहीं है। 13 गुने 14 182 होता है, लेकिन 180 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसलिए अपरिमेय वर्गमूल उसी का होगा, बी का 180 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि 100, क्वेश्चन नंबर 100 है 1/2 + √3। इसका हरों का परिमेयकरण कीजिए। सबसे पहला तरीका बताए थे कि आप ऊपर माइनस नीचे क्वांटिटी गुना करके ऊपर नीचे आप गुना कर सकते हैं। जैसे 2 - √3 बटा 2 - √3, इसको गुना कीजिएगा तो 2 - √3 बटा a² + b² तो 4 - 3 तो हो जाएगा 2 - √3 बटा 1। ये तरीका एक तो हो गया। लेकिन इसका अगर फोर्थ तरीका करना है, देखिए ध्यान समझिएगा, इसका आंसर आ गया 2 - √3 बटा 1, मतलब वही। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है फ्रेंड्स, तो करना क्या है, जैसे देखिए कहीं पर अगर रहे 1/√3 + √2, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों रूट में होना चाहिए। देखिए √3 भी है, √2 है, तो इसका ऊपर तो करेंगे √3 - √2 वही नियम, और नीचे इसका अंतर 3 - 2 का अंतर 1, आपका यही आंसर आ जाएगा। लेकिन उसको अगर सॉल्व करना हो
इसको अगर सोल्व करना हो तो इसमें एक रूट में है, रूट में नहीं, तो इसको हम रूट बना सकते हैं बिल्कुल 1/√4 प्लस √3। अब सोल्व इसको कर देंगे √4 प्लस √3 बटा इसको क्या हो जाएगा अंतर इसका 4 में इसका अंतर 3 1, यही आंसर हो जाएगा। √4 हो जाएगा 2 प्लस √3 बटा 1 1 मतलब वही आंसर। सॉरी माइनस होगा, इसको माइनस नहीं होगा, माइनस होगा। क्लियर? जल्दबाजी में थोड़ा सा हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, सेम आगे क्वेश्चन है, इसका भी कर सकते हैं ऐसे ही। जैसे 101 क्वेश्चन नंबर है, एक सौ एक क्वेश्चन नंबर देखिए है क्या है 1/5 प्लस 2√3। इसका भी बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जो तरीका 4 बताए थे कैसे करना है। दोनों को रूट में लाइए पहले 1/, इसको 5 के √25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 2 का √4 में तो 4 दिया 12, √12 इसको लिख सकते हैं। इस रूप में तोड़ लिए, दोनों रूट में कर लिए इसको सबसे पहले। अब इसको कर दीजिए, हम प्लस है तो इसका पहले √25 माइनस √12 और इसका अंतर 13, तो √25 हो जाएगा 5 माइनस √12 और बटा 13, यही आपका आंसर हो गया। कितना फोट है, फोट के नहीं, इसको सोल्व कीजिए, ए प्लस बी कीजिएगा, ई कीजिएगा, वो कीजिए। इसके अलावा सबसे पहले दोनों रूट में सजाइए, ऊपर माइनस कीजिए, उसका अंतर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 102 है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि 4 के पावर -3/2 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स 4 को भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के 4 के लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर -3/2, कोई दिक्कत नहीं है। कोफ्ट हटाइएगा तो 2 का पावर 2 है, कोफ्ट हटाइएगा तो इसका हो जाएगा -3/2, ये गुना में जाता है। चलिए जो स्टूडेंट नहीं है तो ध्यान समझिएगा, जिसे रहेगा कहीं 1/2 का पावर अगर आगे रहेगा 2 रहेगा, ऐसा अगर कहीं पर रह जाए तो अगर ये कोफ्ट हटाइएगा इस कोफ्ट को तो इसको जैसे जैसे कहीं रहेगा 1/2 के पावर 2 रहेगा के पावर 3 रहेगा, तो 1/2 के पावर 2 तो है पहले ही से है। अगर ये कोफ्ट हटाइएगा ये कोफ्ट तो ये गुना में जाता है 3, तो मतलब हो जाएगा 1/2 के पावर 2 तिया 6। इसी प्रकार इसको किए, कोफ्ट हटाए तो गुना में आ गया, इसको काट दिए तो बचा क्या 2 के पावर -3 और 2 के पावर -3 ऊपर में नीचे लाएंगे तो प्लस में 1/2 के पावर -3, सॉरी प्लस में जाएगा नीचे। अब इसको हो जाएगा 1/2 के पावर -3 8, आपका आंसर। क्लियर? चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2/4 और 0.6 के बीच में 2/4 और 0.6 में आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो मतलब जो 2/4 और बीच में एक संख्या x आएगा, इससे बड़ा और इसके छोटा होना चाहिए। तो इसका 2/4 का आप लिख सकते हैं 0.5, भागा दीजिएगा तो इससे बड़ा x और 0.6 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? ऑप्शन नंबर क्या है लिखते हैं, ऑप्शन है 11/25, सबसे पहले लिखता है 11/25, 21/40 A, B, C में है 3/4 और D में है
11/4। तो हम लोग ये सोल्व करना है, ये देखना है कि चारों में से ये बीच में 0.5 और 0.6 के बीच में कौन सी भिन्न आएगी। इसका मतलब यही हुआ। तो हम लोग देखते हैं कौन आएगी से। सबसे पहले इसको देखिए भाग 25 से दीजिएगा, इसे भाग 0 बैठाइएगा तो 0 पॉइंट किस पे आ जाएगा 0.25 चौका 100 0.4। यहाँ तो 0.5 से ऊपर आना चाहिए, 0.6 है, ये ऑप्शन कट गया। इसमें देखिएगा 40 बचे 200, 0 बैठाइएगा तो 40 बचे 200। अब 0.5 के बाद समथिंग कुछ आएगा तो यह संख्या हो सकती है। आगे चेक करेंगे 3/4, इसको अगर 0 दीजिए भाग 4 × 7 = 28, 0.5 या तो दोनों से डेग गई या तो नहीं, ये भी नहीं होगी। ठीक है, आगे 11/4 तो या तो 2 या तो बहुत बड़ा संख्या है, ऐसे ही नहीं होगी। 4 से भागा दे 4 × 2 = 8, 2 पॉइंट कुछ आएगा तो यहाँ तो हम लोग को 0.5 और 0.6 के बीच में है। तो यही संख्या एक सिर्फ है जो आ सकती है 210/40। क्लियर। आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं और आते रहेंगे। चलिए, जब तक के लिए तब तक के लिए, जब तक के लिए तब तक के लिए, चलिए आज तक यही, बाकी जय हिंद।